Hello everyone, welcome to our biology class. Today we will discuss about structure of DNA. DNA, what is long form of the DNA? Deoxyribonucleic acid. In short, it is called as a DNA. DNA is a very long chain made up of alternate sugar and the phosphate group. लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि पेंटोस शुगर है डीएनए मॉलिक्यूल, जनरली पेंटोस शुगर से बनी है फॉस्फेट ग्रुप एंड इन एडिशन हम लोगों को नाइट्रोजनस बेसिस भी दिखते हैं. डीएनए ये वेरी लॉन्ग चेन है एंड अल्टरनेट शुगर एंड द फॉस्फेट ग्रुप से बना है. द शुगर इज ऑलवेज डीऑक्सीराइबोज. शुगर कैसी है? डीऑक्सीराइबोज एंड ऑलवेज jointed to the phosphate in the same way so that the long chain is perfectly regular, repeating the same phosphate sugar sequence over and over again. Sugar generally कैसी है? Deoxyribose and always join to the phosphate और phosphate group को join है. किस तरीके से join है? in same way so that long chain is perfectly regulate. इस तरीके से जनरली join है deoxyribose. long chain is perfectly regular chain बन रही है and repeating the same phosphate sugar sequence for over and over again, और जनरली repeat sugar phosphate sequence दिख रहा है हम लोगों को over and over again. Such sugar of the sugar phosphate chain has a base to it and the base is not always the same. और ये जो sugar है इसमें base attach है, नाइट्रोजनस बेसिस, बट ये जो बेसिस है ऑलवेज सेम नहीं हो गए. हम लोगों को पता है कि डिफरेंट नाइट्रोजनस बेस है, एडेनाइन, गुआनिन, साइटोसिन एंड द थायमिन. तो बेस हर टाइम डिफरेंट हो गए. दिस यूनिट विच कंसिस्ट ऑफ शुगर, फॉस्फेट and the base is called as a nucleotide. एक पर्टिकुलर यूनिट हम लोग बोल सकते हैं, असेंबली बोल सकते हैं. उसमें ये असेंबली में शुगर प्रेजेंट है, फॉस्फेट प्रेजेंट है एंड बेस प्रेजेंट है. इसे हम लोगों ने बोला है न्यूक्लियोटाइड. द नाइट्रोजनस बेसेस एंड द शुगर ऑफ द न्यूक्लियोटाइड फॉर्म अ मॉलिक्यूल न्यूक्लियोसाइड. ये जो नाइट्रोजन बेसेस है एंड शुगर ऑफ न्यूक्लियोटाइड और जनरली क्या प्रोड्यूस कर रही है? न्यूक्लियोसाइड. न्यूक्लियोसाइड डज नॉट कंटेन द फॉस्फेट ग्रुप. ये जो न्यूक्लियोसाइड है इसमें फॉस्फेट ग्रुप अब्सेंट है, न्यूक्लियोटाइड में फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट है. यही मेजर डिफरेंस है बिटवीन द न्यूक्लियोटाइड एंड द न्यूक्लियोसाइड. इन न्यूक्लियोसाइड it doesn't contain the phosphate group. 4 type of the nucleosides are found in the DNA molecule. DNA molecule में 4 टाइप के न्यूक्लियोसाइड प्रेजेंट है. इन अ न्यूक्लियोसाइड नाइट्रोजनस बेस इज अटैच्ड टू द फर्स्ट कार्बन एटम ऑफ द शुगर एंड व्हेन अ फॉस्फेट ग्रुप गेट अटैच्ड विद दैट ऑफ द कार्बन एटम ऑफ द शुगर मॉलिक्यूल द न्यूक्लियोटाइड मॉलिक्यूल इज अ फॉर्म. बोल सकते हैं न्यूक्लियोसाइड नाइट्रोजनस बेस कहाँ पे अटैच है? फर्स्ट कार्बन एटम ऑफ द शुगर. व्हेन फॉस्फेट ग्रुप इज अटैच विद दैट ऑफ द कार्बन 5. तो इसमें नाइट्रोजन बेस फर्स्ट कार्बन एटम को अटैच है एंड फॉस्फेट ग्रुप कहाँ पे अटैच है? फिफ्थ कार्बन एटम ऑफ द शुगर मॉलिक्यूल एंड न्यूक्लियोटाइड मॉलिक्यूल जनरली क्या हो रहा है? फॉर्म हो रहा है. यहाँ पे कुछ बेसिस है, प्यूरिन एंड द पाइरिडिन, एडेनाइन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन. ये बेसिस के डायग्राम आप लोगों को ड्रॉ करना है. ये लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था. A single strand of the DNA consists of the several thousand of the nucleotide, one above the other. जो सिंगल स्टैंड डीएनए है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, जनरली सेवरल थाउजेंड ऑफ द न्यूक्लियोटाइड से बना है जिसमें फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट है. वन अबव द अदर फॉस्फेट ग्रुप ऑफ द लोअर न्यूक्लियोटाइड अटैच विद द फिफ्थ कार्बन एटम ऑफ द डीऑक्सीराइबोज शुगर from the phosphodiester bond with that of the third carbon atom of the deoxyribose sugar of the nucleotide placed just above. A single stranded DNA
ये जो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए ये किससे बना है? इट इज कंसिस्ट ऑफ द सेवरल थाउजेंड ऑफ द न्यूक्लियोटाइड वन अबव द अदर, सेवरल थाउजेंड न्यूक्लियोटाइड से बना है और एक दूसरे के ऊपर है। फॉस्फेट ग्रुप ऑफ द लोअर न्यूक्लियोटाइड अटैच विद द फिफ्थ कार्बन एटम ऑफ द डीऑक्सी शुगर। देखिए जो फॉस्फेट ग्रुप है न्यूक्लियोटाइड का जनरली अटैच है फिफ्थ कार्बन एटम ऑफ द डीऑक्सी शुगर एंड फॉर्म द फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड with the third carbon atom of the deoxyribose sugar of the nucleotide placed just above एक दूसरे के ऊपर जो भी जनरली शुगर प्रेजेंट है, शुगर मॉलिक्यूल को प्रेजेंट है, तो यहाँ पे एक ऊपर एक नीचे, तो फॉस्फेट ग्रुप ऑफ द लोअर न्यूक्लियोटाइड का फॉस्फेट ग्रुप कहाँ पे अटैच होगा? फिफ्थ कार्बन एटम ऑफ द शुगर एंड जनरली ये क्या प्रोड्यूस करेगा? उन दोनों के बीच में जो बॉन्ड है इसे हम लोगों ने फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बोला है विद दैट ऑफ द थर्ड कार्बन ऑफ द डीऑक्सीराइबोस शुगर ऑफ द न्यूक्लियोटाइड प्लेस जस्ट अबव इट। फर्स्ट इसको फिफ्थ में अटैच है, सेकंड इसको थर्ड में अटैच है। इस तरीके से स्ट्रक्चर ऑफ द डीएनए, हम लोग डीएनए का स्ट्रक्चर देख सकते हैं। यहाँ पे आप लोगों को वैटसन एंड क्रिक्स मॉडल ऑफ द डीएनए, ये जनरली डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल दिख रहा है और डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर, और इसमें आप लोगों को दिख रहा है कि ड्यू टू ट्विस्टेड इन नेचर एक दूसरे के साथ ट्विस्ट दिख रहा है, ट्विस्टिंग, ये ट्विस्टिंग की वजह से आप लोगों को यहाँ पे ग्रूव्स दिख रहे हैं। फर्स्ट है मेजर ग्रूव एंड यहाँ पे माइनर ग्रूव, एंड ये हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन द न्यूक्लियो, जो नाइट्रोजनस बेसिस है उसके बीच में जनरली हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है। एंड ये डिस्टेंस जो हम लोग को दिख रहा है बिटवीन द टू जनरली यहाँ पे 3.4 नैनोमीटर, टू ग्रुप के बीच में हम लोग को डिफरेंस दिख रहा है, डिस्टेंस दिख रहा है, वो कितना है? 3.4 नैनोमीटर। इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द डीएनए। ये आप लोगों को डीएनए का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है एंड इसमें सिंगल लॉन्ग चेन ऑफ द पॉलीन्यूक्लियोटाइड ऑफ द डीएनए कंसिस्ट ऑफ द वन एंड विद द शुगर मॉलिक्यूल नॉट कनेक्टेड विद द अनदर न्यूक्लियोटाइड हैविंग अ third carbon not connected with the phosphate group. Similarly, the other end have the fifth carbon of the sugar is not connected with the any more phosphate group. अभी देखिए यहाँ पे आप लोगों को सिंगल चेन ऑफ द फॉस्फोन्यूक्लियोटाइड्स ऑफ द डीएनए, इसमें टू एंड रहेंगे, वन एंड रहेगा थर्ड एंड और सेकंड एंड रहेगा फिफ्थ एंड। तो यहाँ पे सिंगल लॉन्ग चेन ऑफ द फॉस्फोन्यूक्लियोटाइड्स ऑफ द डीएनए कंसिस्ट ऑफ द वन एंड में क्या रहेगा? शुगर मॉलिक्यूल विच इज नॉट कनेक्टेड विद द अदर न्यूक्लियोटाइड हैविंग अ C3 एंड कार्बन डू नॉट कनेक्टेड विद द फॉस्फेट ग्रुप। और यहाँ पे सिमिलरली द अदर एंड हैविंग अ C5 ऑफ द शुगर is not connected with the any more phosphate group, and these two end of the polynucleotide chain are called as a 3 and 5 end respectively. यहाँ पे आप लोगों को शॉर्ट में बताया है कि 3 एंड एंड 5 एंड ये फ्री है, और इसे हम लोग क्या बोलेंगे? पॉलीन्यूक्लियोटाइड में ये एंड है पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के 3 एंड 5 एंड रिस्पेक्टिवली। द सिंगल पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए इज नॉट स्ट्रेट बट हेलिकल इन शेप। ये जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड का सिंगल स्ट्रैंड है, सिंगल पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए, ये जनरली सिंगल नहीं है, जनरली हेलिकल इन शेप में है। आप लोगों को डायग्राम में दिख रहा है। द डीएनए मॉलिक्यूल इज कंसिस्ट ऑफ द टू हेलिकल पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन विच आर कॉम्प्लीमेंटरी टू द ईच अदर। एक दूसरे को ये कॉम्प्लीमेंटरी है। इट मीन्स क्या? वन स्टैंड 3 एंड रन कर रहा है, सेकंड स्टैंड 5, ये जनरली कॉम्प्लीमेंटरी एंड है। एंड द टू कॉम्प्लीमेंटरी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन ऑफ द डीएनए आर हेल्ड टुगेदर बाय द वीक हाइड्रोजन बॉन्ड। और ये जो टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है ऑफ द डीएनए एक दूसरे से हेल्ड है बाय द वीक हाइड्रोजन बॉन्ड, वीक हाइड्रोजन बॉन्ड से एक दूसरे से कनेक्ट है। एंड thus if the sequence of the base of the polynucleotide chain is known as that of the or can be determined, हम लोग बोल सकते हैं
जनरली यहाँ पे 2 एन दिख रहे हैं हम लोग को और कॉम्प्लीमेंटरी है एंड 2 कॉम्प्लीमेंटरी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन ऑफ द डीएनए एक दूसरे के साथ कनेक्ट है बाय द वीक हाइड्रोजन बॉन्ड. एडेनाइन ऑलवेज पेयर विद द थाइमिन एंड गोनाइन विद द साइटोसिन. यहाँ पे आप लोगों को नाइट्रोजन बेस की पेयरिंग दिखाई दे रही, बताइए. ए ऑलवेज पेयर विद द टी, AT गोनाइन GC, ATGC means adenine pair with the thymine always and guanine pair with the cytosine. अब pyrimidine with the purine और हम लोग बोल सकते हैं कि प्यूरिन इज टू पाइरिमिडिन बेसिस है. एडेनाइन थाइमिन पेयर कंसिस्ट ऑफ द 2 हाइड्रोजन बॉन्ड. AT में जनरली 2 हाइड्रोजन बॉन्ड दिखेंगे एंड GC में हम लोगों को 3 हाइड्रोजन बॉन्ड दिखेंगे. देखिए ऑलवेज AT एडेनाइन ऑलवेज थाइमिन से पेयर होगा, मीन्स 1 प्यूरिन है, दूसरा पाइरिमिडिन होगा. प्यूरिन इज टू पाइरिमिडिन बेशो. एडेनाइन थाइमिन जनरली इसमें 2 हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है एंड गुआनाइन एंड द साइटोसिन में आप लोग को 3 हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है. Thus, if the sequence of the base of the polynucleotide chain is known, that of the other can be determined. और हम लोग बोल सकते हैं कि इस तरीके से सीक्वेंस ऑफ द बेस ये जनरली हम लोग प्रीवियसली डिटरमाइंड है, इस तरीके से बता सकते हैं. यहाँ पे आप लोगों को स्ट्रक्चर गिवन है, स्ट्रक्चर ऑफ द डीएनए के स्ट्रक्चर में हम लोगों ने देखा डीएनए कैसा है, वेरी लॉन्ग चेन है एंड अल्टरनेट शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप से बना है. शुगर इज ऑलवेज, शुगर कौन सी है डीएनए में, शुगर इज ऑलवेज डीऑक्सीराइबोस, अब्सेंस ऑफ द ऑक्सीजन, इसकी वजह से डीऑक्सीराइबो एंड इट ऑलवेज जॉइन टू द फॉस्फेट इन सच अ वे, ये फॉस्फेट को अटैच है. दैट लॉन्ग चेन इज परफेक्टली रेगुलर, इसकी वजह से लॉन्ग चेन रेगुलर होगी. शुगर ऑफ द फॉस्फेट ग्रुप चेन हैज़ अ बेस अटैच टू इट एंड बेस इज नॉट ऑलवेज द सेम. जनरली फॉस्फेट चेन में आप लोग को जो भी शुगर दिख रही है, एक पर्टिकुलर शुगर फॉस्फेट चेन दिख रहा है और इससे जनरली बेस अटैच दिख रहा है एंड ये जो बेस है ऑलवेज सेम नहीं होगा एंड जनरली एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर प्रोड्यूस हो रहा है. न्यूक्लियोटाइड, व्हाट इज अ बेस एग्जैक्ट केमिकल कंपोजिशन ऑफ द न्यूक्लियोटाइड. न्यूक्लियोटाइड किससे बना है, न्यूक्लियोटाइड इज मेड अप ऑफ शुगर, फॉस्फेट, शुगर एंड द फॉस्फेट. इसे हम लोगों ने क्या बोला है, न्यूक्लियोटाइड. एंड द नाइट्रोजनस बेस एंड अ शुगर ऑफ द न्यूक्लियोटाइड फॉर्म अ मॉलिक्यूल, इसे हम लोगों ने क्या बोला है, न्यूक्लियोसाइड. नाइट्रोजनस बेस एंड अ शुगर ऑफ द न्यूक्लियोटाइड जनरली न्यूक्लियोसाइड प्रोड्यूस कर रहा है और न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फेट ग्रुप अब्सेंट है. 4 टाइप ऑफ द न्यूक्लियोसाइड्स है यहाँ पे. इन न्यूक्लियोसाइड नाइट्रोजन बेस इज अटैच टू द फर्स्ट कार्बन एटम. जो न्यूक्लियोसाइड है, न्यूक्लियोसाइड में हम लोग को नाइट्रोजनस बेस जो है ये फर्स्ट कार्बन एटम को अटैच दिख रहा है ऑफ द शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप गेट अटैच टू द 5th कार्बन एटम ऑफ द शुगर. नाइट्रोजनस बेस्ड फर्स्ट कार्बन एटम ऑफ द शुगर वाइल फॉस्फेट ग्रुप जो है ये हम लोग को 5th कार्बन एटम ऑफ द शुगर मॉलिक्यूल को अटैच दिख रहा है और इसी वे से न्यूक्लियोटाइड मॉलिक्यूल फॉर्म हुआ है. सिंगल स्टैंड ऑफ द डीएनए इज कंसिस्ट ऑफ द सेवरल थाउजेंड ऑफ द न्यूक्लियोटाइड. ये सिंगल स्टैंड डीएनए का सिंगल स्टैंड किससे बना है, सेवरल थाउजेंड न्यूक्लियोटाइड से बना है. एंड न्यूक्लियोटाइड में नाइट्रोजन बेसेस एंड द शुगर हम लोग को दिख रहा है एंड द फॉस्फेट ग्रुप ऑफ द लोअर न्यूक्लियोटाइड अटैच विद द 5th कार्बन ऑफ द डीऑक्सीराइबोस शुगर. ये जो फॉस्फेट ग्रुप है ये जनरली अटैच है 5th कार्बन ऑफ द शुगर एंड जनरली फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड प्रोड्यूस कर रहा है 3 कार्बन एटम ऑफ द फॉस्फेट ग्राम फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड इसमें दिख रहा है हम लोग को with that of the 3rd कार्बन एटम ऑफ द डीऑक्सीराइबोस शुगर ऑफ द न्यूक्लियोटाइड
प्लेस वन अबो, और एक दूसरे के वन अबो ये प्लेस है. Single long chain of the polynucleotide of the DNA is consist of one end with the sugar molecule not connected with the another nucleotide having the C3 carbon not connected with the phosphate group. Similarly, other end having the C5 carbon 5 of the sugar is not connected with the any more phosphate group. इसके वजह से देखिए यहाँ पे आप लोग को दिख रहे हैं यहाँ पे 2 एंड. इन शॉर्ट में आप लोग को बताया इसके 2 एंड है ऑफ द पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन. इसे हम लोगों ने बोला है थर्ड एंड. एंड द फिफ्थ एंड ये जनरली फ्री एंड है, इसे कुछ अटैच नहीं है. द सिंगल पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए इज नॉट स्ट्रेट. ये जो सिंगल पॉलीन्यूक्लियोटाइड डीएनए का स्ट्रैंड है ये स्ट्रेट नहीं है, इट इज नॉट स्ट्रेट, बट देयर इज वन शेप. इसका एक पर्टिकुलर शेप बताया है और ये शेप है हेलिकल इन नेचर, हेलिकल शेप है. द डीएनए मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ द 2 हेलिकल पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, और ये डीएनए मॉलिक्यूल 2 हेलिकल पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से बना है, विच इज कॉम्प्लीमेंटरी टू द ईच अदर, और एक दूसरे से कॉम्प्लीमेंटरी है. मीन्स कॉम्प्लीमेंटरी, द 2 कॉम्प्लीमेंटरी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन ऑफ द डीएनए आर हेल्ड टुगेदर बाय द वीक हाइड्रोजन बॉन्ड, और एक दूसरे के साथ हेल्ड है बाय द वीक हाइड्रोजन बॉन्ड. बट इसके ऊपर क्या प्रेजेंट है, नाइट्रोजनस बेसिस प्रेजेंट है, और इसमें एक स्ट्रैंड 3 एंड है और दूसरा 5 एंड है. इस तरीके से कॉम्प्लीमेंटरी बोल सकते हैं. एडेनाइन ऑलवेज पेयर विद द थायमिन, और हम लोगों को पता है कि नाइट्रोजनस बेसिस है, उसका पेयरिंग किस तरीके से हो रहा है, AT. एडेनाइन पेयर विद द थायमिन एंड ग्वानाइन विद द साइटोसिन, GC, AT, GC. इस तरीके से पेयरिंग हो रही है. बट पेयरिंग ऑलवेज प्यूरिन इज टू पाइमेरिडिन, पाइमेरिडिन विद द प्यूरिन के साथ ही पेयरिंग होगा. एडेनाइन थायमिन पेयर इज कंसिस्ट ऑफ द 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स एंड द ग्वानाइन साइटोसिन. एडेनाइन एंड थायमिन, इसमें हम लोगों को 2 हाइड्रोजन बॉन्ड दिखते हैं, वाइल ग्वानिन एंड द साइटोसिन में हम लोगों को 3 हाइड्रोजन बॉन्ड दिख रहे हैं. Thus, if the sequence of the base of the polynucleotide chain is known, that of the other can be determined. अगर हम लोग को एक पर्टिकुलर सीक्वेंस पता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का, तो हम लोग नेक्स्ट टर्न का सीक्वेंस जनरली डिटरमाइन कर सकते हैं. एंड इसमें आप लोगों को वैटसन एंड क्रिक्स मॉडल ऑफ द डीएनए, स्ट्रक्चर ऑफ द डीएनए दिया है, वैटसन एंड क्रिक्स मॉडल ऑफ द डीएनए. एंड वैटसन एंड क्रिक्स डिड नॉट कंडक्ट द एनी एक्सपेरिमेंट ऑन द डीएनए. ये जो वैटसन है और क्रिक्स ने कोई डीएनए पे एक्सपेरिमेंट नहीं किया है. क्रिक्स वॉज एक्सपर्ट इन द फिजिक्स, एक्सरे, क्रिस्टलोग्राफी, एंड द वैटसन इन द वायरल एंड बैक्टीरियल जेनेटिक्स. तो ये वैटसन एंड क्रिक्स ये 2 साइंटिस्ट थे. तो क्रिक्स वॉज एक्सपर्ट इन द फिजिक्स, क्रिक्स जो है ये फिजिक्स में एक्सपर्ट था, एंड एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी में एक्सपर्ट था. एंड वैटसन जो था ये वायरल एंड द बैक्टीरियल जेनेटिक्स में एक्सपर्ट था. दे ओनली एनालाइज अ कंफ्रेंडेड द रिजल्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट परफॉर्म बाय द साइंटिस्ट लाइक द R. फ्रैंकलिन एंड द M. विल्किंस एक्सेट्रा. जनरली उन्होंने जस्ट एनालाइज किया है पर्टिकुलर जो साइंटिस्ट है लाइक द R. फ्रैंकलिन एंड द M. विल्किन. तो इनके एक्सपेरिमेंट से इन्होंने ये जो मॉडल है ये बनाया है. तो इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि जो अकॉर्डिंग टू द वैटसन एंड क्रिक्स डीएनए मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ 2 स्ट्रैंड, जनरली 2 स्ट्रैंड से बना है, अराउंड ईच अदर इन द फॉर्म ऑफ ए डबल हेलिक्स. स्ट्रैंड कैसा दिख रहा है, डबल हेलिक्स. द 2 स्ट्रैंड दैट इज पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन आर सपोज टू बी अपोजिट डायरेक्शन. सो एंड ऑफ द वन चेन हैविंग अ 3 लाइन्स beside the 5 एंड अदर. फर्स्ट को 3 एंड सेकंड को 5 एंड. वन टर्म ऑफ द डबल हेलिक्स ऑफ द डीएनए मॉलिक्यूल्स मेजर अबाउट द 34 एंगस्ट्रॉम. अगर 1 टर्न देखते तो हम लोग को 34 एंगस्ट्रॉम यूनिट दिखते हैं. इट कंसिस्ट ऑफ द पेयर ऑफ द न्यूक्लियोटाइड एंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 नेबरिंग पेयर ऑफ द न्यूक्लियोटाइड. देखिए यहाँ पे आप लोगों को डायग्राम में 3
0.4 एंगस्ट्रॉम दिख रहा है डिस्टेंस। पेयर ऑफ द न्यूक्लियोटाइड एंड डिस्टेंस बिटवीन द टू नेबरिंग पेयर ऑफ द न्यूक्लियोटाइड कितना डिस्टेंस है 3.4 एंगस्ट्रॉम एंड द डायमीटर ऑफ द डीएनए मॉलिक्यूल 20 एंगस्ट्रॉम। डीएनए मॉलिक्यूल का डायमीटर जो 20 एंगस्ट्रॉम है। देयर आर सर्टन ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरियोफेज एंड द सेवरल बैक्टीरियल वायरस विच पसेस सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए। इस तरीके से हम लोग वाटसन एंड क्रिक्स मॉडल को एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये डायग्राम आप लोगों को ड्रॉ करना है।